सभी सम्मानित साथियों को कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त की तरफ से जय हिंद। और हमारे यहाँ गुरु भाई, गुरुतुल्य हमारे सीनियर ये जनरल विद्यापति झा सर, जनरल जो नाम ही काफ़ी है, जिन्होंने 71 बैच में 1983 में एनडीए किया और पूरे भारतवर्ष में सर का 21वां रैंक था और बिहार में फर्स्ट थे। सैनिक स्कूल रीवा में प्रथम रहे और यहाँ भी बिहार में विद्यापति पब्लिक स्कूल जो पदुमकेर में है, पचपकड़ी में है। कहने के लिए ये ढाका है, पूर्वी चंपारण है, लेकिन हमारी मातृभूमि है। मैं बार बार कहता हूँ कि पूर्वी चंपारण मेरी जान है, मुजफ्फरपुर मेरी शान है और सीतामढ़ी मेरा सब कुछ अरमान है। और मुझे कहते हैं कि मशहूर हूँ मैं अपने काम के लिए, मशहूर हूँ मैं अपने काम के लिए और मगरूर हूँ मैं अपने नाम के लिए। लेकिन इस सबसे भी ज़्यादा बढ़ कर के विद्यापति पब्लिक स्कूल जो है उसका नाम इसलिए है कि उसने पता नहीं हमारे जैसे कितने अफसरों को पैदा कर दिया। सर इसके लिए आपको तहे दिल से बधाई और आपको सैल्यूट करता हूँ एक फौजी अंदाज में। बगल में बैठी है मातृशक्ति और वो बैठे हैं हमारे श्रीमान प्रभास रंजन जी, चंदन बाबू, और वह हैं मानुतोष रंजन जी, कुंदन बाबू। कुंदन मतलब हीरा, चमकने वाला हीरा, और चंदन मतलब जो है पूरा सुगंध फैलाने वाला जो है एकदम बिल्कुल चंदन। और ये हैं सानवी रंजन जी और ये हैं हमारी ज़िंदगी की मालकिन आशा सिंह जी, जिन्होंने मैं बार बार कहता हूँ कि इन्होंने एक रास्ते के धूल भरे इंसान को इन्होंने माथे का चंदन बना दिया। ये मेरा सौभाग्य है। आज मंगलवार दिन है और तारीख है 31 अक्टूबर और इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसको यादगार बनाने के लिए ये मेरा सौभाग्य था। आज का दाना पानी लिखा था कि सर ने मुझे बुलाया और मैं सर के पास भागा मुजफ्फरपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपनी मालकिन के साथ आ गया। आने का प्रयोजन बड़ा ही अच्छा है। सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आपके दोस्त, आपके साथी, आपके बेटा, क्योंकि भारत जो है वीरों की भूमि है और इसी वीर की भूमि में जो है सारे वीर भारतवर्ष में 543 सीट पर सर चुनाव लड़ रहे हैं पार्लियामेंट का, जो आने वाले अगले वर्ष में है। आगाज़ हो चुका है, बिल्कुल बच चुकी है और उसमें जो है आपके इस छोटे साथी, छोटे दोस्त, छोटे भाई लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह रिटायर्ड को मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, शिवहर लोकसभा की जिम्मेदारी मिली है और इसमें वीवीआईपी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं आप सबों के बीच में हूँ और आप सबका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है, मिलता रहेगा और मिल रहा है। यहाँ पे बैठे हैं जो श्रीमान प्रभास रंजन जी देख रहे हैं, वो स्कूल के मालिक हैं, हॉस्पिटल के मालिक हैं। दोनों भाई, दोनों आइकॉन हैं। एक जो है अपना मेडिसिन की फैक्ट्री चलाते हैं, एक साहब जो है विद्यापति हेल्थ सिटी, जहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल और एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, ये सब कॉलेज ये सब बन करके तैयार है, चलने जा रहा है। प्रभास रंजन सर, मुझे सुनने में आया कि पिछले बार आप एमएलए का चुनाव भी आप चिरैया विधानसभा से लड़े थे। जी सर। तो और मुझे याद है कि आपने 10 दिन में, नॉमिनेशन के 10 दिन में ही आपने ऐसे क्षेत्र की फील्डिंग की थी कि सभी लोगों को ऐसे आपने मतलब चौवा छक्का अपना मारना शुरू किया। आप कुछ बताइए, आप कि आपको कैसा लगता है ये सब, मतलब ये राजनीति, ये चुनाव, ये स्कूल चलाना, ये कॉलेज चलाना, ये क्या बोलते हैं हॉस्पिटल चलाना। तो आप राजनीति वाली बात कहिए, क्योंकि स्कूल तो आपका नंबर 1 का है। यह तो कितना मतलब ये करता है, कितने अवसर पैदा कर दिया हमारी जैसे। ठीक है, प्रभास रंजन साहब की तरफ दिखाइएगा। नहीं, मेरा उद्देश्य था कि बिना संसाधन के, बिना किसी बाहरी मदद के, बिना मास स्तर पे मदद अगर मिला होता तो बिना वो मास स्तर का मदद लिए हुए जब हमारे फादर और हम लोग मिलकर समाज को एक नया दिशा देने के लिए बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर एक विद्यालय को स्थापना करने के बाद इस पूरे क्षेत्र में जो शिक्षा का लहर दौड़ाया, तो मैं चाह रहा था कि अपना कैरियर उस क्षेत्र में भी जाऊं जहां से मुझे संसाधन भी मिले, जहां से मैं लोगों को एक लार्ज स्तर पे जाकर सेवा कर सकूं। और सरकार के तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जो जिन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है हमारे क्षेत्र में, और बहुत सारे जनप्रतिनिधि शिक्षा के अभाव की वजह से वो क्या योजनाएं हैं उन सारी चीज़ों को समझ भी नहीं सकते।
इम्प्लीमेंट करना तो बाद की बात है, पहले हम उन योजनाओं को समझेंगे, उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उन सारे योजनाओं को सही तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए और ज़मीनी स्तर तक आम नागरिकों को सारे मुहैया कराया जाए, इसके लिए हमने प्रयास किया कि चलिए भाई अपना एक राजनीतिक कैरियर बनाया जाए और वो सारे लोग जो समाज के मुख्य धारा से अलग हैं या कहीं ना कहीं से लोगों के द्वारा वो शोषित हैं। मतलब आपका मकसद बड़ा साफ है कि जो चीज़ें धरातल पर नहीं हो रही है उनको धरातल पर लाने के लिए जो आपने ये बीड़ा उठाया था, तो मैं आपके साथ हूँ। मैं इस कैमरे के सामने बोल रहा हूँ सर, मेरे भी वीडियो लाखों लोग देखते हैं और कहीं से कोई कमर्शियल नहीं है। मेरा भी जन जागृति अभियान का एक मैं हिस्सा रहा हूँ और हमेशा से रिटायरमेंट से पहले भी जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो मैं छात्र संघ में था और मेरा मकसद ही सर रहा है। अभी एक दो तीन लाइन में आप बताइएगा कि जो आपके सामने आपका बड़ा भाई कर्नल सुधीर कुमार सिंह बैठा है, लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह कहिए, चूँकि चुनाव में वही नाम रहेगा, आप इसको कैसे आंकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 543 सीट पर जो फौजी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनता को यह समझना चाहिए, जो भी जनता है हमारे क्षेत्र की, उनको समझना चाहिए कि अगर वो फौजी कहीं ना कहीं से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके अंदर राष्ट्र प्रेम जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। उनको ये सत्य और असत्य का ज्ञान उनको समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आज के दिन में बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, समाज सेवा क्या है और राष्ट्र सेवा क्या है। तो ऑलरेडी जो फौजी हमारे रिटायर्ड फौजी हैं तो वो अपने आप को साबित कर चुके हैं कि समाज सेवा क्या है और राष्ट्र प्रेम क्या है। तो उनको ये साबित करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये प्रयास है कि वो सारे लोग आपको मदद करें और उन सारे फौजियों को मदद करें जो खुद ब खुद अपना पूरा जान प्राण अपना सब चीज़ देश के लिए न्यौछावर कर चुके हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। क्या मानतो सर? जी सर। आप भी जो है हॉस्पिटल, कॉलेज और स्कूल, जी आप दोनों भाई मिल करके चलाते हैं। कहाँ चलाते हैं? एक डायरेक्टर साहब हैं, एक प्रिंसिपल साहब हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर साहब हैं। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये फौजी परिवेश में। तो आप कैसे आंकते हैं फौजियों का चुनाव लड़ना, जो आपके क्षेत्र से कर्नल सुधीर कुमार सिंह जो आया है, इसको कैसे आंकते हैं? क्या संदेश आप देंगे? बिल्कुल फ्रैंक बताइएगा सर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि ऐसा कुछ पहल किया गया अपने देश में कि फौजी को आना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी काम असफल होता है अपने देश में तो फौजियों को बुलाया जाता है। क्या बात है सर, क्या तो बात है। अगर आपके पॉलिटिक्स में भी जब सब कुछ अगर असफल दिख रहा है, किसी न किसी एंगल से देखा जाए और कहीं कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो फाइनली लास्ट में अगर फौजी मोर्चा पे अगर आ जाए और संभाल ले, राजनीति को संभाल ले, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है देश के लिए। बहुत हम लोग शुरू से ही बचपन से ही देखे हैं, हर जगह देखते हैं कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ट्रक के पीछे भी कहीं लिखा रहता है, कहीं वॉल पे लिखा रहता है। तो अगर आप फौजियों को देखिए, उनके लाइफ स्टाइल को देखिए, तो उनसे सबसे ज़्यादा कुछ सीखने की क्या ज़रूरत है कि आप अनुशासित कैसे रहेंगे। अगर अनुशासन का पाठ कोई मतलब कहीं पढ़ना है तो जाइए फौजियों के शिविर में और देखिए कि कैसे अनुशासन वहाँ पर मेंटेन किया जाता है। दूसरी बात, चरित्र। देखिए, आज के समाज में आप कभी जाइए फौजियों के मतलब बटालियन जहाँ पे है, वहाँ पे यूनिट में जाकर देखिए, वहाँ पे जितना मतलब महिला को वहाँ पे जितना रिस्पेक्ट मिलता है, जितना वहाँ पे महिला के साथ मतलब इंसाफ है, महिला के साथ जितना इंसाफी है, मतलब प्रोटोकॉल में देखा जाए महिला को जितना रिस्पेक्ट मिलता है वो आपको सिविलियन में कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। तो वही चीज़ अगर समाज में भी अगर आ जाए तो कितनी अच्छी बात हो। मैं आपकी आंटी को मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। जी। तो इसके लिए भी मतलब फौजियों को मतलब बहुत बहुत थैंक यू। और ओवरऑल देखा जाए तो अपने देश में जब सारा सिस्टम, जब पुल नहीं बनता है, समय से कोई काम नहीं होता है। आप शिवहर लोकसभा की जनता को एक क्या बोलते हैं, बुद्धिजीवी होने के नाते, एक आप लीजेंड पर्सनालिटी हैं होने के नाते आप क्या कहिएगा, ये बताइए सर।
कि क्या करना चाहिए उनको, कैसा ABCD कोई किसी को भी चुन लेना चाहिए या उनके तरफ मुखातिब होना चाहिए जो अच्छे हैं? मैं तो सभी लोगों से अनुशंसा करूंगा कि फौजी होने के नाते और एक कहीं ना कहीं आप भी इसी देश में हैं, इसी लोकसभा क्षेत्र में हैं, तो आपके भी दिल में देशभक्ति है, देश के प्रति मतलब एक अच्छा फीलिंग है, तो पूरा सपोर्ट कीजिए और विश्वास कीजिए, क्योंकि गद्दारी फौज में नहीं है और चोरी चपाटी फौज में नहीं है, अनुशासन भरा हुआ है। जो भी लोग जाएंगे फौजी होने के नाते, जो भी लोग जाएंगे वो देश का सेवा पूरे तन मन और धन से मतलब करेंगे। Thank you very इसीलिए much. सब लोग मतलब रिकमेंड कीजिए और इनको प्रोत्साहित कीजिए। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। हमारे जनरल विद्यापति झा सर, हमारे गार्जियन, क्योंकि आप NDA में बहुत सीनियर हैं सर, आप कैसे देखते हैं इसको, फौजियों का चुनाव में आना? कर्नल सुधीर कुमार सिंह का शिवहर लोकसभा से नामित तो होना, VVIP पार्टी से, नाम भी बड़ा अच्छा रखा है इन्होंने, वीरों के वीर इंडियन पार्टी, दिमागी उपज। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर वाले ने, इस देश ने कर्नल सुधीर कुमार सिंह को क्या नहीं दिया। यस सर। अभी भी देखिए तो ये मेडल जो है सो गिनती नहीं हो रहा है। बेटा कर्नल है, दूसरा बेटा विंग कमांडर है, बहू स्क्वाड्रन लीडर है, दामाद कर्नल है। ऊपर वाले ने, इस देश ने सब कुछ दिया। इनको साइकिल और मोटरसाइकिल से 50 लाख के गाड़ी पर बैठने का शौक नहीं है। इनको एक टूटे हुए मकान से एक बहुत बड़े मकान में घुसने का शौक नहीं है। ये तो बहुत बड़े मकान को त्याग कर, कंफर्ट जोन से अपने आप को हटाकर ये अपना ऐश मौज करना चाहें, कंफर्टेबल ज़िंदगी बिताना चाहें, तो इनके लिए हजारों साधन और संसाधन हैं। लेकिन ये ग्रास रूट लेवल पे आकर, ज़मीन पर आकर, ये देशभक्ति इनके अंदर जो दौड़ रही है, प्लस इनका जो स्वभाव है, आम जनता और गरीबों के अंदर प्रवेश करके उनके लेवल को उठाना, ये जज्बा जो है, ये जज्बा इनको प्रेरित कर रहा है। आवश्यकता है लोगों को इनको समझने का। और एक लाइन में अगर कहा जाए तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा है कि आवश्यकता है ऐसे लोगों का जिनकी मांसपेशियाँ फौलाद की बनी हो, स्नायु तंत्र इस्पात की बनी हो और इच्छा शक्ति चट्टान की बनी हो। क्या बात है। ऐसे 100 युवकों से पूरे दुनिया को बदला जा सकता है। तो यहाँ 543 लोग अगर भिड़ जाएं इस इंडिया में, 543 के संख्या में अगर फौज से ताल्लुक़ रखने वाले अनुशासित, समर्पित, कर्तव्यपरायण लोग का अगर बहुमत, पहचान, जनमत अगर जनता के द्वारा मिल जाता है, तो ये देश जो है सो अपने स्वर्णिम काल को प्राप्त करने में इसको 1 साल भी समय नहीं लगेगा। और ये विश्व स्तर पर ये अमेरिका, इंग्लैंड और जितने विकसित लोग हैं सबको पीछे छोड़ देगा। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा जनता जनार्दन से कि अपने मत को उपयोग करने से पहले जरा समझे, जरा सोचे कि ये मत किसके झोला में जाना चाहिए और कौन इसके लायक है। सहृदय धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया बात सर। ये हमारी ज़िंदगी की मालकिन है आशा सिंह, जिनके बारे में मैं बार बार कहता हूँ और पब्लिकली देखिए, आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं अपने मातृशक्ति को, मैं इनको कहता हूँ ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी दोस्त है, मेरी धर्मपत्नी, तो क्या बोलते हैं बाई बर्थ है ये हैं कि जब जोड़ियाँ जो है बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं पहले से बनकर के आती है, ऐसी मान्यता है। नहीं, तो हर समय हर तरह का, हर समय मतलब सारा रोग, ये डांटती हैं तो सब कुछ है। मकसद ये है कि हमेशा अच्छा आदमी को होना चाहिए और करना चाहिए। आप क्या कहेंगे बताइए सर? हो रहा है कि नहीं? मालकिन जी हो रहा है। मालकिन जी आप क्या कहना चाहें, बोल दीजिए। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। सानवी रंजन जी बगल में जो आप बोलेंगे वो आप लोग बोलेंगे। मैम आपका समर्थन है। वो तो देवी के सबसे पहले फौजी
मानता है। अब फौजी के लिए कोई भी लेडी हो वो पक्का देखती है ये फौजी है क्या, तो ऐसा ही है। इससे इज्जत पक्का मिलेगी तो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ना। ये बात कहाँ के बात, शादी की बात आई नहीं। इसलिए वो माँ भी है, बहन भी है, बहू भी है, बेटी भी है। तो वो कोई भी होगी तो वो जहाँ वहाँ जा रही है तो फौजी के देखेगी तो वो पक्का कहेगी कि यहाँ मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो सुरक्षित। क्या बात, बहुत बड़ी सुरक्षित जगह हर एक को चुने। ये मौका सब बार बार नहीं बहुत बड़ी मिलता बात है। कह दी मैडम, बहुत फौज बड़ी। ने दे दिया है आपकी बच्चों के पालन में मेहनत, उस फौज के वो रुतबा वो समय सब झलकेगा कि हाँ ये फौजी परिवार में ये बच्चा पल रहा है, फौजी समाज में है। ये जब एक नेता उतरेगा तो कहेगा ये कर्नल साहब उतरा है, तो उस बच्चे के भी सोच बदल जाएगी कि हाँ हम भी तो कुछ करें, हम सुरक्षित हैं। हाँ हम सुरक्षित हैं। और चाहे हम भी उसको लालच एक और बढ़ेगी कि हाँ ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई, हम भी कर सकते हैं तो हम भी बने फौजी। देखिए फौजी कोई भी बच्चा होता है 10 साल के ऊंचा तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो ड्रेस पहना है तो हम क्यों नहीं पहन सकते, वो बड़ा भारी बात हो जाती है। चलिए मैम आप बताइए, आशा सिंह का सुनते रहेंगे। मैम आप भी कुछ कह दीजिए, आप भी हमारी जो है अग्रज हैं, आप हमारी मातृ शक्ति हैं, आप हमारी गार्जियन हैं, कुछ आप भी कह दीजिए जो दिल में लोगों हो, के संदेश जो कुछ दिल हो। मैं तो यही बोलूँगी हाँ। देश के लिए फौजी से बढ़ के कोई नहीं रहेगा। अगर फौजी लोग आ जाते हैं, फौजी लोग ही अगर चलाएंगे देश को तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। क्या क्योंकि वो लोग जब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बॉर्डर संभालते हैं तो सारा सब कुछ देश का तो उन्हीं लोगों के कंधे पे है ना, सब कुछ तो उन्हीं लोगों के कंधे पे है। तो इतना अच्छा से जब देश को की रक्षा कर सकते हैं मतलब जी मैम, बॉर्डर पर बाहरी देशों से जब इस तरह से देश की रक्षा कर सकते हैं तो अगर वो बन जाते हैं किसी पोस्ट पे जाते तो हैं लोकसभा या और PM के विधानसभा पोस्ट को भी पे या बहुत- राष्ट्रपति या कुछ भी अगर बन जाते हैं या नेता लोग का अगर हुजूम भी रहता है जी। तो बहुत अच्छा करेंगे। इसमें तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सब कुछ मैं नटशेल में अब बता दूं कि आज का मेरा जीवन धन्य हो गया। इतने बड़े महानुभाव, ऐसे लीजेंड पर्सनालिटी, जो यंग लीडर हैं ये लोग, और हम लोगों की जो है जीवन कितने दिन है कितने दिन हम लोग नहीं हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से फौजियों ने अपना गोल्डन लाइफ, जैसे मनुतोष रंजन जी ने बताया कि जिस तरह से गोल्डन लाइफ हम लोगों ने भारत माता की रक्षा में, देश की रक्षा में दे दिया, उसी तरह से अब अपनी बची हुई ज़िंदगी जो है समाज के सेवा में, समाज की रक्षा में, आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य की रक्षा में देने के लिए ही लोग उतरे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सर आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत जय हिंद। आप सभी को प्रणाम। पूरे शिवहर लोकसभा के क्षेत्रवासियों को ही नहीं, बिहार प्रदेश के वासियों को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के साथियों को सभी तरह से जय हिंद और सभी को प्रणाम।